यह कहानी एक ऐसी दुनिया में शुरू होती है जहां इंसान 25 साल की उम्र तक तो नॉर्मल तरीके से जीता है, लेकिन उसके बाद उसकी उम्र रुक जाती है और उसकी कलाई पर एक डिजिटल टाइमर चालू हो जाता है और अब उसकी पूरी जिंदगी उसी टाइमर पर चलती है। हर सेकंड उसकी जिंदगी का हिस्सा है और अगर वह टाइमर खत्म हो गया तो इंसान तुरंत मर जाता है, चाहे वह कहीं भी हो। और इस दुनिया में पैसा नहीं बल्कि समय ही सबसे बड़ी करेंसी है। और इसी वजह से पूरा समाज दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ अमीर लोग हैं जिनके पास सैकड़ों साल का टाइम स्टॉक है और वे बिना डर के जीते हैं, और दूसरी तरफ गरीब लोग हैं जो रोज मेहनत करके बस अगले दिन जिंदा रहने के लिए टाइम कमाते हैं। इसी दुनिया के गरीब इलाके में रहता है विल सालास, जो फैक्ट्री में काम करता है और हर दिन अपनी मां के साथ सर्वाइवल की लड़ाई लड़ता है, जहां हर मिनट की कीमत जान से ज्यादा है। और एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है जब वह एक अमीर आदमी हेनरी हैमिल्टन से मिलता है, जो बहुत ज्यादा टाइम लेकर जी रहा होता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह इस सिस्टम से थक चुका होता है। और वह अपना पूरा टाइम विल को दे देता है और खुद अपनी जान दे देता है। और इसी एक घटना से विल के हाथ में अचानक सैकड़ों साल का टाइम आ जाता है। लेकिन जैसे ही विल के पास इतना टाइम आता है, सिस्टम की नजर उस पर पड़ जाती है और टाइम कीपर्स नाम की पुलिस फोर्स उसके पीछे लग जाती है। खासकर रेमंड लियोन नाम का ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। और विल को समझ आता है कि यह दुनिया कितनी अनफेयर है, जहां कुछ लोग अमर जैसे जी रहे हैं और कुछ लोग हर सेकंड मरने के डर में जी रहे हैं। और अब वह भागना शुरू करता है और इस भाग दौड़ में उसकी मुलाकात सिल्विया से होती है, जो एक अमीर परिवार की लड़की है और शुरुआत में उसे गलत समझती है, लेकिन धीरे धीरे वह भी इस क्रूअल सिस्टम को समझने लगती है। फिर विल और सिल्विया मिलकर इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का फैसला करते हैं और दोनों अमीर जोन में जाकर वहां के टाइम बैंक्स और रिच सिस्टम को समझते हैं, जहां लोग हजारों साल का टाइम जमा करके बैठे हैं और गरीब लोग बाहर मर रहे होते हैं। और अब विल का मिशन शुरू होता है सिस्टम को तोड़ना, और वह धीरे धीरे रिस्की प्लान्स बनाकर टाइम बैंक्स को टारगेट करना शुरू करता है। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वह गरीबों में टाइम बांटने लगता है, जिससे पूरे शहर में केओस फैल जाता है, क्योंकि पहली बार गरीबों के पास जीने का समय आता है। टाइम कीपर्स उसे रोकने के लिए हर जगह जाल बिछाते हैं और कई बार लगता है कि विल पकड़ा जाएगा, लेकिन उसका दिमाग और सिल्विया का साथ उसे हर बार बचा लेता है। और दोनों लगातार अलग अलग शहरों में भागते रहते हैं और हर कदम पर सिस्टम और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ एक आदमी की नहीं रहती, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी और करप्ट सिस्टम की लड़ाई बन जाती है। आखिर में विल और सिल्विया एक बड़े टाइम वॉल्ट को निशाना बनाते हैं, जहां बहुत बड़ा टाइम स्टॉक रखा होता है। और वहां वे प्लान बनाकर वहां से मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम रिलीज करते हैं, जिससे गरीबों में टाइम फैलने लगता है और सिस्टम हिल जाता है और अमीरों का कंट्रोल कमजोर होने लगता है। और इस पूरी कहानी के अंत में दिखता है कि भले ही सिस्टम पूरी तरह टूटता नहीं है, लेकिन उसमें एक बड़ी दरार आ जाती है और पहली बार गरीबों को उम्मीद मिलती है कि यह दुनिया बदली जा सकती है। और यह कहानी यह साबित करती है कि अगर समय भी कुछ लोगों के हाथ में चला जाए तो इंसानियत सबसे बड़ी कैद में बदल जाती है।